मनमोहन देसाई तो कतई नहीं चाहते थे कि शशि कपूर को फिल्म से हटाया जाए, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनके भाई सुभाष देसाई। सुभाष देसाई सारा पैसा इस फिल्म में लगा रहे थे और उनकी पिछली दो फिल्में बिना पूरी हुई बंद हो चुकी थी, तो वो पहले ही बहुत नुकसान में थे। सुभाष देसाई अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनमोहन देसाई से शशि कपूर को हटाकर उनकी जगह अमिताभ बच्चन को धर्मवीर में कास्ट करने को कहा। मनमोहन देसाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फिल्म को वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते तो कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव में नहीं आते, लेकिन उनके भाई की दशा उस वक्त ऐसी थी कि वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए शशि कपूर को फिल्म से हटा दिया गया। मगर जब अमिताभ बच्चन से फिल्म में काम करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही इतनी फिल्में साइन की हुई थी कि उनके पास एक और फिल्म साइन करने की गुंजाइश नहीं थी। इस बीच किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि शशि कपूर की कुछ फिल्में बढ़िया चल गई। मनमोहन देसाई ने शशि कपूर को फिर से फिल्म में लेने की बात कही। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कन्विंस कर लिया, मगर जब मनमोहन देसाई शशि कपूर से बात करने पहुंचे तो शशि कपूर ने नाराजगी जाहिर करते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके इनकार करने के बावजूद मनमोहन देसाई जरा भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वीर के रोल के लिए किसी भी एक्टर को लिया जा सकता है, लेकिन धर्म का रोल सिर्फ धर्मेंद्र ही निभा सकते हैं और धर्मेंद्र तो पहले से ही फाइनल थे। आखिरकार जितेंद्र जी को वीर का रोल निभाने के लिए साइन कर लिया गया। ये पूरी कहानी IMDb पर बयां की गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और जितनी कामयाब ये फिल्म रही थी उतने ही कामयाब इसके गीत संगीत भी रहे थे। 1 करोड़ रुपए के बजट में बनी धर्मवीर ने कुल 6 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये 1977 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही थी। उस साल अमर अकबर एंथोनी 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर पहले स्थान पर रही थी। तीसरे नंबर पर थी हम किसी से कम नहीं। उस फिल्म ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। धर्मवीर का टाइटल सॉन्ग है 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। इस गीत को लेकर उस वक्त कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिल्म के दूसरे अंतरे में एक लाइन आप सुनते होंगे जो कुछ यूं है, अरे मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। पहले ये लाइन ऐसे नहीं थी, पहले ये लाइन थी अरे मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। ये गीत जब आया तो बहुत से लोगों ने अश्लील कहकर इस गीत व फिल्म के मेकर्स की आलोचना शुरू कर दी। ऐसे में मजबूरन ये लाइन बदलनी पड़ी और नए रिकॉर्ड्स मार्केट में भेजे गए, लेकिन जो रिकॉर्ड्स पहले ही से सेल हो चुके थे उनका कुछ नहीं किया जा सकता था। धर्मेंद्र ने 1977 में ही रिलीज हुई चाचा भतीजा में भी मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में काम किया था। मनमोहन देसाई के साथ वो धर्म जी की पहली फिल्म थी। चाचा भतीजा में काम करने के दौरान ही मनमोहन देसाई ने धर्मवीर फिल्म धर्म जी को ऑफर की थी, लेकिन धर्मवीर के बाद धर्मेंद्र मनमोहन देसाई की किसी और फिल्म में नहीं दिखे। ऐसे जितेंद्र जी की भी मनमोहन देसाई के साथ धर्मवीर दूसरी फिल्म रही। इससे पहले जितेंद्र मनमोहन देसाई की भाई हो तो ऐसा में काम कर चुके थे। जितेंद्र ने भी धर्मवीर के बाद मनमोहन देसाई की किसी और फिल्म में काम नहीं किया, क्योंकि इसके बाद मनमोहन देसाई ने
अपनी अधिकतर फिल्मों में अमिताभ बच्चन को ही लिया। धर्मवीर में धर्मेंद्र की मां के किरदार में दिखी थी एक्ट्रेस इंद्राणी मुखर्जी। उम्र में इंद्राणी मुखर्जी धर्मेंद्र से 7 साल छोटी है। धर्मवीर से लगभग 15 साल पहले आई शादी नामक एक फिल्म में इंद्राणी मुखर्जी धर्म जी की पत्नी के किरदार में नजर आई थी। धर्म जी के बेटे बॉबी देओल ने इस फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाया था। मनमोहन देसाई को धर्म जी के बचपन के रोल के लिए ऐसे बाल कलाकार की जरूरत थी जिसकी जांघें मजबूत दिखाई दे, ताकि फिल्म देखकर लोग माने यही बच्चा बड़ा होकर धर्मेंद्र बना। नन्हे बॉबी इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट थे, तो उन्हें कास्ट कर दिया गया। हालांकि बॉबी के साथ शूट करना आसान नहीं था, क्योंकि बॉबी को जब वो धर्मवीर वाली छोटी कॉस्ट्यूम पहनाई गई थी तो वो शर्मा गए और उन्होंने शूट करने से इनकार कर दिया था। तब धर्मेंद्र ने बॉबी को खूब मनाकर शूटिंग के लिए तैयार किया था। आपको कैसा लगा धर्मवीर फिल्म का ये अनसुना किस्सा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने किस्सों को सुनने के लिए हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें।